जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर अब आपके घर पर बिजली का बिल नहीं आएगा, क्योंकि आपके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए राजी हो गए हैं। इसमें मोबाइल जैसे बिजली का जो बिल है वो आपको प्रीपेड यानी कि पहले से ही भुगतान करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 53,50,000 बिजली उपभोक्ताओं के मीटर अगले कुछ वर्षों में बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करने की योजना पर चर्चा की है। इस बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही साथ गोवा के ऊर्जा मंत्री, दमनदीव के प्रशासक भी शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत प्रदेश में बिजली के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ इसके आधुनिकीकरण की कार्यवाही की जानी है और इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। और अगर आपको बिजली का जो बिजली है इसकी सुविधा लेनी है तो सबसे पहले आपको इसका रिचार्ज करवाना पड़ेगा, फिर आपको जो है बिजली का बिल यानी कि बिजली आप यूज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की लगातार दूसरे दिन आदिवासियों से चर्चा हुई है और आदिवासी बहुल 14 जिलों में कोदो कुटकी जो है केंद्र खुलने वाले हैं, खरीदी केंद्र खुलने वाले हैं। 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में सरकार जो है इनसे अनाज खरीदने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आदिवासी समाज से चर्चा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल 14 जिलों में कोदो कुटकी खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के गोठानों में कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र भी खोले जाएंगे, यहाँ से इनके बेचने की व्यवस्था भी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन जिलों में कोदो कुटकी का उत्पादन होता है वहाँ राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव तथा कवर्धा जिले शामिल है। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी और रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा पहले ही कर रखी है, जिसके बारे में हम आपको सूचना बता दिए हैं। कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी के लिए 3,377 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। एक बड़ी खबर है, कबीरधाम जिले में पिपरिया और कुकद्दूर को तहसील और साथ ही साथ इंदौरी कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए औपचारिक घोषणा कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के पिपरिया और कुकद्दूर को तहसील तथा इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में कबीरधाम जिले से आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है। पौने 3 साल में प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए, जिससे अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 27 से बढ़कर 32 हो गई है और इसी तरह तहसीलों की संख्या 147 से बढ़कर 222 हो गई है। इससे अपने काम के लिए जिला या फिर तहसील मुख्यालय आने वाले ग्रामीणों को वहां रात्रि विश्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे उसी दिन ही अपने गाँव लौट सकेंगे। ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको 2 लाख का बीमा मुफ्त में मिलने वाला है। इसके कई फायदे हैं और इसका प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल यदि आपकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है और आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और ना ही EPF, ESIC, NPS के सदस्य हैं, तो आप जो है भारत सरकार की ई श्रम कार्ड योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं। ई श्रम कार्ड को बनवाने का काम जो है 26 अगस्त से सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। पंजीयन कराने के लिए केवल आपको आधार नंबर, उससे लिंक मोबाइल और बैंक खाता का विवरण होना चाहिए। सभी पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंकों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि पूरे देश में मान्य होगा और इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं अपना, तो इस पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा मुफ्त में मिलने वाला है।
अपने ही एमएलए के निष्कासन का प्रस्ताव कांग्रेस ले आई है। बिलासपुर में कांग्रेस का कलह सामने आ रहा है। शहर कमेटी ने विधायक शैलेश पांडेय को 6 साल के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। दरअसल बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि शहर कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने ही विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। लगभग 3.5 घंटे बंद कमरे में चली बैठक के बाद शहर कार्यकारिणी ने यह फैसला किया है। शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा है कि विधायक शैलेश पांडेय ने कोतवाली में हंगामा किया और वह टीएस सिंहदेव के समर्थक है, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। यह पार्टी विरोधी गतिविधि है। इसके लिए इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव पूरी कमेटी ने पारित किया है। साथ ही साथ बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। पांडेय की पिछले कुछ दिनों से सिंहदेव के समर्थकों में गिनती होती है और एक और टीएस समर्थक पंकज सिंह पर एफआईआर होने के बाद यह नया विवाद खड़ा हुआ है। अजीब फैसला किया गया है सरकार की ओर से। हाथी का उत्पात नहीं, लोगों को यहां पर रोकने का प्रस्ताव पारित किया हुआ है। दरअसल हाथी के रास्ते में जाने वाले को सरकार वन विभाग गिरफ्तार करेगा। वन मंत्री बोले हाथी के हाथ सेल्फी खींचने और देखने के चक्कर में लगातार जाने जा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात रोकने की जगह वन विभाग अब उनके रास्ते में जा रहे लोगों को रोकेगा। इसके लिए लोगों को वन्य जीव कानून के तहत गिरफ्तार करने की तैयारी है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हाथी के साथ सेल्फी खींचने और हाथी दलों को देखने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में हाथियों का उत्पात बढ़ने और लगातार लोगों की मौत के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने हाथी के पास तथा उनके आने जाने के रास्ते में मनाही के बावजूद जानबूझकर आवाजाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में इस समय 266 हाथियों ने 14 दल विचरण कर रहे हैं। जहां जहां उनके विचरण चल रहे हैं उन गांवों और उसके आसपास के गांवों में वन विभाग विभिन्न माध्यमों से लोगों को अलर्ट कर रहा है। सरकारी नौकरी की खबर है। दरअसल आपको इस न्यूज़ के माध्यम से इस बुलेटिन में आपको 2 अच्छी न्यूज़ मिलेंगी अगर आप सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार यानी कि आप आवश्यक हैं। दरअसल विद्युत विभाग में बम्पर भर्ती निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर के 307 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए विद्युत विभाग ने फिर से अपना पिटारा खोला है। इस बार CHPHCL ने फिर से बम्पर भर्ती निकाली है। इसके तहत प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के 307 तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्तियां होंगी। आवेदन के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिस पर आप अपना आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व विद्युत विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में लाइनमैन के तकरीबन 3000 पद निकाले थे। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक थी और अब विभाग ने फिर से बम्पर भर्ती निकाली है। इस बार कुल मिलाकर 707 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इनमें जूनियर इंजीनियर के 307, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पद शामिल है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है पूरी तरीके से। प्रदेश में 2 से 17 वर्ष के करीबन 1 करोड़ बच्चे हैं और युवा भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले जैसे ही केंद्र से प्रोटोकॉल आएगा टीकाकरण का कार्यक्रम जल्द ही शुरू कर दिया जाना है। दरअसल विभिन्न वैक्सीन उत्पादकों के ट्रायल और नतीजों को देखते हुए अगले महीने से ही अब बच्चों के कोरोना टीका लगाए जाने की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को यह टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा आधिकारिक तौर पर अभी केंद्र सरकार से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हमारा सिस्टम तैयार है। जैसे ही बच्चों के टीकाकरण का प्रोटोकॉल आएगा उसके मुताबिक टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभिन्न समाचार माध्यमों से वैक्सीन के ट्रायल और उनके प्रगति की जानकारी मिल रही है। इनसे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो पाएगा। एक और खबर जरा हम आपको हटके बताना चाहते हैं। आज से दिन छोटी होगी और रात लंबी होती जाएंगी। मार्च में ठीक इसका उल्टा होता है। दरअसल आपको बता दें कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर थे और अब आज के दिन यानी कि 24 सितंबर से धीरे धीरे जो दिन के जो समय है वो यहाँ पर छोटा होता जाएगा और रातें धीरे धीरे लंबी होती जाएंगी। अब लोगों को लगभग गुलाबी ठंड का भी एहसास होने लगेगा। गौरतलब है कि 23 सितंबर को दोनों समय 12-12 घंटे
घंटे का रहा। 23 सितंबर यानी गुरुवार को दिन और रात बराबर थे। दोनों का समय 12-12 घंटे का रहा। इसके बाद से दिन छोटे और रातें लंबी होनी शुरू हो गई है। यही स्थिति 21 मार्च को भी होती है और तब दिन लंबे और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एम भट्ट ने बताया है कि ब्रह्मांड में सूर्य अपने निर्धारित कक्ष में चक्कर लगाता है और इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण रहती है और अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। एक बार फिर से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, जिसे पंडो जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, इनकी मौत का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुपोषण और खून की कमी से 4 माह के अंतर्गत कुल मिलाकर 23 दत्तक पुत्रों की मौत अब तक हो चुकी है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर इलाके में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के लोगों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। दरअसल बिमलापुर निवासी 50 वर्षीय मानकुंवर पंडो की यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3 दिन पहले ही उसे भर्ती किया गया था। महिला को हफ्ते भर से बुखार आ रहा था और उसके घर में भी परिजन झाड़ फूंक करा रहे थे। बता दें, पिछले महीने में क्षेत्र में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कई मामले इसी तरह के भी हैं। इलाके में कुल मिलाकर 4 महीने के दौरान पंडो जनजाति के मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 पहुंच गई है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे हैं जो कुपोषित थे और इसके पीछे कम उम्र की लड़कियों की शादी, परिवार नियोजन पर रोक, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास बड़े कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल कुपोषण व खून की कमी यहाँ पर लगातार जो है बताई जा रही है और बता दें कि अब तक जो है कुल मिलाकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र इनको जो है सुरक्षित जो है रखा जा रहा है और अब तक 23 दत्तक पुत्रों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाने की मुहिम लगातार की जा रही है। ई लर्निंग के जरिए घर बैठे जो है सेल्स कर सकेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज भी शामिल है। एक्सपर्ट्स जो है अपनी फ्री की गाइडेंस यहाँ पर देने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाने यानी कि खुद का व्यवसाय यानी कि स्टार्टअप शुरू करने को एक मुहिम की शुरुआत की जा रही है। आई डिजिटल प्रेन्योर के नाम से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम यूथ को कई प्रोफेशनल कोर्स, उनसे जुड़े करियर ऑप्शंस के बारे में फ्री गाइडेंस यानी कि पढ़ाने जा रही है। इसके लिए 24 सितंबर से आगामी एक सप्ताह तक स्टूडेंट फ्री गाइडेंस संस्था के टोल फ्री नंबर 1857 28 37 1 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप के फाउंडर आशुतोष प्रतिहस्त ने बताया है कि इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से यंगस्टर्स कई तरह के कोर्स घर बैठे सीख सकते हैं। इसका सीधा फायदा उन्हें डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े स्टार्टअप या फिर किसी जॉब को हासिल करने में मिलने वाला है। आई डिजिटल प्रेन्योर के जरिए इंफॉर्मेशन, डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मार्केटिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, शॉर्ट वीडियो प्रेन्योर, फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, इंग्लिश ग्रामर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जॉब इंटरव्यू कोर्स, सब जो भी यहाँ पर कोर्सेस हैं इन सब की आपको जो है फ्री गाइडेंस जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से मिलने वाली है। एक बार फिर से सिलगेर का मामला सुलगने वाला है क्योंकि लगातार आदिवासी जुट रहे हैं। पुलिस कैंप के विरोध में एक बार फिर से ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं। बस्तर आईजी व बीजापुर एसपी को सजा देने की मांग की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित सिलगेर में कैंप के विरोध में एक बार फिर से ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। इस बार ग्रामीणों की संख्या थोड़ी कम है। ग्रामीणों ने एक तरफ जहाँ पुलिस कैंप को हटाने की मांग की है तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर आईजी सुंदराज पी और बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप को सजा देने की मांग की जा रही है। सिलगेर में कैंप के विरोध में पिछले 134 दिनों से ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार से आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को बोल दिया झोला छाप डॉक्टर। आबकारी मंत्री कवासी ने कहा कि रमन सिंह तो झोला छाप डॉक्टर है। मूरत का जवाब, ये आयुर्वेदिक चिकित्सक वर्ग का अपमान है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर एक बयान जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने झोला छाप डॉक्टर बताया है। दरअसल रमन सिंह आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। और आगे लखमा ने कहा कि इस बार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के लिए काम करने वाले व्यक्ति
दिखती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि कोविड के दौर में भी बाजार में पैसा आया और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। अच्छा काम करने की वजह से कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश भाजपा करती रही है। लखमा ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा कांग्रेस सरकार को लेकर उल्टे सीधे आरोप लगाती है। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिली थी और आने वाले दिनों में एक भी सीट भाजपा को हासिल नहीं होगी। यह बातें लखमा ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। नवा रायपुर समेत प्रदेश के 10 नए कॉलेज में प्राचार्य समेत 330 पदों पर जो पद हैं स्वीकृत हुए हैं। अगले 1 महीने में भर्तियां होने वाली है, कई भर्तियां। दरअसल बात करते हैं, प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में बनाए 10 नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रत्येक नवीन महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी और अन्य स्टाफ के 33 पदों के मान से 330 पदों की भी स्वीकृति दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंत्रालय से इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इनमें कोरिया जिले के नागपुर, साथ ही साथ जसपुर के सन्ना, कोरबा जिले के बांकी मोगरा, बलरामपुर जिले में बलरामपुर, रायपुर जिले में गोबरा नवापारा और नवागांव सेक्टर 28 नवा रायपुर, दुर्ग जिले के रिसाली और पिंडरावन, जांजगीर चांपा जिले में सारागांव तथा सूरजपुर जिले में सूरजपुर में महाविद्यालय स्थापना के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 2 साल के अंतर्गत 26 कॉलेज खुले हैं और 10,000 सीटें भी यहाँ पर बढ़ी हैं, जो कि एक सकारात्मक खबर भी है। एक अजीबोगरीब यहाँ पर महिलाओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है। महिलाओं ने कीचड़ पर किया कैटवॉक। भिलाई में खस्ताहाल सड़कों पर इनका अनूठा प्रदर्शन सामने आ रहा है। डीजे की धुन पर जमकर नाची और बोली कि नेताओं से गिफ्ट लोगे तो यहाँ पर सड़क कैसे पाओगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में महिलाओं का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ महिलाओं ने खस्ताहाल सड़क का विरोध करने कीचड़ में कैटवॉक किया है। इतना ही नहीं, महिलाएं और लड़कियां डीजे की धुन पर जमकर नाचती हुई भी नजर आई हैं। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें महिलाएं नारा लगाते हुए कह रही हैं कि अरे नेताओं से गिफ्ट लोगे तो सड़क कहां से पाओगे, अरे नेताओं से मुर्गे लोगे तो सड़क कहां से पाओगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।